कैसे दी जाती है इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो वो 5 एमरजेंसीज कौन कौन सी हैं? ये था अच्छा, वो 5 एमरजेंसीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे कि अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं और आपके सामने कोई हादसा हो गया है तो डॉक्टर को बुलाने से पहले, हॉस्पिटल लेकर जाने से पहले आप उसकी किस तरह मदद करेंगे और उसकी जान कैसे बचाएंगे। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपकी थोड़ी सी मेहनत से एक बंदे की जान बच सकती है, अदरवाइज़ वो मर जाएगा। तो सबसे पहले दिल और सांस बंद हो जाए। दिल और सांस हार्ट अटैक की वजह से बंद होता है या किसी भी वजह से, किसी भी उम्र के बंदे का अगर दिल और सांस बंद हो जाए तो हमने उसे बहाल कैसे करना होता है। तो सबसे पहले हमने उस बंदे के पास जाना है। मिसाल के तौर पर आपके घर कोई बंदा काम करने आया, पंखा ठीक करने आया, पंखा ठीक करते हुए उसे करंट लग गया और वो नौजवान था मेरी तरह। करंट लगने से उसका दिल और सांस बंद हो गया। आया अब वो बंदा ज़िंदा है या मर चुका है? जिसका दिल और सांस बंद हो जाए वो बंदा ज़िंदा होता है या मर चुका होता है? मर चुका होता है। लेकिन ऐसा बंदा जिसको मरे हुए अभी 7 मिनट से कम टाइम हुआ हो, कितने मिनट? 7 मिनट से कम टाइम हुआ हो और हम उसका मसनूई तौर पर दिल चला दें और उसे मसनूई तौर पर सांस देना शुरू कर दें तो उसका दिमाग ज़िंदा रहेगा और आधे घंटे बाद, 40 मिनट बाद वो बंदा दोबारा रिकवर हो जाता है, वापस ज़िंदगी की तरफ आ जाता है। अगर उसका दिल और सांस बंद हुए 7 मिनट से ज़्यादा टाइम गुजर गया है, उसके बाद जो दिमाग होता है, उसके जो खलिए होते हैं, जो सेल होते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं और ऐसे बंदे को हम वापस लाइफ की तरफ नहीं ला सकते। तो रेस्क्यू 1122 या मेडिकल साइंस ने मौत को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक वो मौत है जिसे हम वापस ज़िंदगी की तरफ ला सकते हैं और एक वो मौत है जिसे हम वापस ज़िंदगी की तरफ नहीं ला सकते। तो बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू 1122 ने इस तरह दिल और सांस बहाल करके बचाया है। तो यहाँ पे आज हम हल्का सा आपको दिखाएंगे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल ना आप लोगों ने घर में करना है और ना किसी के ऊपर अप्लाई करना है जब तक कि बाकायदा हमसे ट्रेनिंग नहीं ले लेते। ये देखें, एक बंदा है, इसका दिल और सांस बंद हो गया और हमने उसका दिल और सांस बहाल कैसे करना है। अभी सर ने जैसे बताया कि दिल और सांस बंद हो जाए उसको हम मसनूई तौर पर कैसे बहाल करेंगे। फ़र्ज़ करें इसको करंट लग गया या इस पर कोई चीज़ गिरी है, मतलब किसी वजह से भी ये बेहोश हो गया। हमने उसके पास जाने से पहले आसपास देखना है कि इसके पास कोई तार या कोई चीज़ ऐसी जिससे आपको तो नहीं ख़तरा हो सकता, वो दूर करनी है। ठीक है, फ़र्ज़ करें इसको करंट लग गया, हमने उसको तार को उठाया, आसपास देखा, फिर उसके पास हम जाके बैठे हैं और ये देखा है हमने कि ये बेहोश है, तो उसको बुला के पूछना, हाँ भाई क्या हुआ आपको। ठीक है, पहले उससे पूछना, हाँ भाई क्या हुआ आपको, तो हम रेस्क्यू 112 की तरफ से आए या आपने अपना तारुफ करवाना है। उसके बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसको हमने चूंटी काट के काटना है, मतलब कि वो बोले या कोई रिस्पांस दे। नहीं दिया उसने रिस्पांस, उसके बाद हम उसकी नब्ज़ को चेक करेंगे। ठीक है, नब्ज़ को चेक करेंगे, नब्ज़ आपको नहीं फील हुई इस जगह से, यहाँ पे है ना, आराम से आपको फील हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने आप देखना है कि इसका जो छाती का राइज एंड फॉल है, मतलब ऊपर नीचे हो रही है या नहीं हो रही। कान से आपने सुनना है कि नाक से और मुंह से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। ये चीज़ें अगर आ रही होंगी तो हमने इसका CPR नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हमने, क्योंकि जब बंदा बेहोश होता है तो उसकी ज़बान रोल होके अंदर हलक में चली जाती है, तो आपने उसको क्या करना है, इस तरह करके ज़बान को आप सीधा करना है। ठीक है, करने के बाद इसके हिस्से के निप्पल लाइन के बिल्कुल सेंटर में, इस जगह से और इस जगह से बिल्कुल सेंटर में हाथ को इस तरह बनाना है। ठीक है, उसको करने के बाद आपने 30 बार इसको दबाना है, 30 बार। ये 30 दफ़ा दबाना है इसको, 30 दफ़ा दबा के फिर 2 सांस देने हैं, फिर 30 दफ़ा दबाना है और फिर 2 सांस देने हैं। दबाना कितना है? 2 से 2.5 इंच। इससे क्या होगा, बंदे का दिल रुका हुआ है, दिल बंद है, इससे होगा क्या, जब हम छाती को दबाएंगे तो दिल के अंदर जो खून रुका हुआ होता है वो आगे चलेगा, पीछे से और खून आएगा और खून रवां हो जाएगा। जिस्म के अंदर खून क्या हो जाएगा? रवां हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही बंदा मरता है तो पीले रंग का हो जाता है, क्योंकि जगह जगह खून रुक जाता है उसका। जब खून रवां हो जाएगा, उसके साथ हम फिर 2 सांस दे रहे हैं और उस खून के अंदर हम ऑक्सीजन को मिला रहे हैं। ऑक्सीजन मिलाएगी, जब वो खून और ऑक्सीजन हमारे दिमाग के सेल तक जाएगा तो दिमाग ज़िंदा रहता है।
7 मिनट के बाद, वरना दिमाग मर जाता है। जब दिमाग ज़िंदा रहेगा तो हमने रखना होता है दिमाग को ज़िंदा। अगर दिमाग ज़िंदा रहेगा तो बाद में जब एक अच्छी मिकदार में ऑक्सीजन दिमाग को मिलेगी तो दिमाग दोबारा एक्टिव हो जाता है और फिर ऑर्डर देता है दिल को और फेफड़ों को। दिल और फेफड़े जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। हमारा जो भी काम है हमारे जिस्म का, वो सारा का सारा किसके अंडर है? हमारे दिमाग के अंदर। तो ये यहाँ पे ये प्रैक्टिकल यहाँ पे हम इसको एंड कर रहे हैं। आप लोगों ने घर जाके अभी फ़िलहाल इसे करना नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लेक्चर है, बस ठीक। अच्छा, उसके बाद हम बैठ जाएं। अब नीचे इसे छुपा दें, नीचे पीछे कर दें, इसको ले जाएं, इसके ऊपर कपड़ा डाल दें। अब आप लोगों के सामने बंदे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनके सर को चोट लग गई है। आप उसकी फ़र्स्ट एड क्या करेंगे? उसके नाक और कान से खून भी निकल रहा है, तो आप लोग क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि अगर किसी के सर को चोट लग जाए तो हम उसकी जान कैसे बचाएंगे। मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। आपके सामने कोई हादसा हुआ है, किसी के सर को चोट लग गई है, और अगर दिमाग को चोट लगेगी तो उसकी 2 निशानियाँ होती हैं, ये आप लोग याद रख लें। एक तो उसके नाक से खून निकलेगा और दूसरा उसके कान से खून आ रहा होगा। तो आप लोगों ने उस खून को बंद नहीं करना। बंदा बेहोश हो जाता है जिसको सर की चोट लगती है, उसको करवट दिला देनी है। जब उसे करवट दिलाएंगे तो वो खून निकलता रहेगा, उस खून को बहने देना है। अगर हमने उस खून को रोक दिया तो खून दिमाग के अंदर जमा हो जाएगा, जिससे ब्रेन हैमरेज हो जाता है। पता है ना, सुना होगा दिमाग की शरेआन फट गई लोगों की और बंदे मर गए। बगैर शरेआन फटे भी ब्रेन हैमरेज होकर बंदा मर जाता है। अब आपने 2 काम किए हैं, एक तो उस खून को रोका नहीं है, दूसरा उसको करवट दिला दिया। अब वो बंदा बच जाएगा, मरेगा नहीं। लेकिन अगर उसे हम ऐसे सीधा ही लिटा के ले जाएं अस्पताल, तो वो जो खून निकल रहा होता है वो दिमाग के अंदर ही जमा हो जाएगा। बाकी बंदा जब बेहोश होता है तो जो हमारी अपनी ज़बान है ना, ये पीछे लुढ़क जाती है। पीछे लुढ़क के जाएगी तो फेफड़ों का जो सुराख है उसे बंद कर देगी, जिससे दम घुट जाएगा और वो मर जाएगा। और क्या करते हैं हम लोग? पानी पिलाते हैं उस बंदे को। जिसका भी एक्सीडेंट हो, भाग के पानी नहीं पिलाते। आज के बाद पानी नहीं पिलाना, किसी ने भी पानी नहीं पिलाना, क्योंकि बंदा बेहोश होता है। जब हम पानी पिलाते हैं, पानी मैदे की बजाय फेफड़ों में चला जाता है, और जब पानी फेफड़ों में जाएगा बंदे का दम घुट जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। और क्या करते हैं? उठो उठो, शाबाश, हिम्मत करो। अगर हिम्मत नहीं करेगा तो हम उसकी टांगों और बाजुओं से पकड़कर उसे चारपाई पे लिटा देंगे। ये तरीका भी गलत है। मैं अभी आगे बताऊंगा कि ये तरीका गलत क्यों है। तो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जब भी मोटरसाइकिल चलाएं, इसकी स्पीड कम रखें और हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि जितने भी लोग मरे हैं खानेवाल के अंदर, इनका जो डाटा है वो ये है कि 1 महीने के अंदर 15 से 20 लोग मर जाते हैं। चारों तहसीलों में 15 से 20 लोग मर जाते हैं। मरता कौन है? वो बंदा मरता है जो कमार है, वही बाहर रोड पे। उसके पीछे कितने खाने वाले हैं? 10, 5 खाने वाले हैं। जब एक मरेगा पिछले भी मर जाते हैं। लिहाजा बड़ी मुश्किल से वालिदैन ने बच्चों को जवान किया है, पाला है, और वो मोटरसाइकिल पे अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं। इतने लोग जंगों में नहीं मरे जितने ये मोटरसाइकिल मार रहा है। तो इस फ़िक्र को देखते हुए अब हमने देहातों का भी रुख किया है, और ताकि आप लोगों को बता सकें कि जब सर की चोट लगती है तो उसमें क्या नुकसान होता है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी तरफ। हमारे जिस्म में 2.5 से 4 से 5 लीटर खून होता है। कितना होता है? 4 से 5 लीटर। चाहे कोई पहलवान है और चाहे कोई सूखा पतला बंदा है, उसके अंदर खून 4 से 5 लीटर ही होगा। और जब जिस्म कटेगा, चोट लगेगी, जिस्म से खून निकलेगा, तो बंदा कैसे मरता है? मेरे जिस्म से खून निकलता रहे, और अगर 2.5 लीटर खून मेरे जिस्म से निकल जाए, कितना? 2.5 लीटर खून अगर मेरे जिस्म से निकल गया, पहले मैं बेहोश हो जाऊंगा और फिर मर जाऊंगा। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा फलाना बंदे को गोली लगी या उसको छुरी लगी, काचू लगा, तो क्या हुआ कि उसके जिस्म से खून निकल रहा था और हॉस्पिटल जाके मर गया। हमने खून को क्या करना है? रोकना होता है। क्या करना होता है? रोकना होता है। जिस्म के अंदर अगर छुरी लग जाए, लकड़ी धंस जाए, शीशा धंस जाए, उसको निकालना चाहिए या नहीं? नहीं निकालना चाहिए। जिस्म के अंदर छुरी, कोई भी चीज़ लग गई है, उसको निकालना नहीं है। इसकी वजह क्या है?
कि जब हमारे जिस्म में कोई चीज़ लगती है वो जगह सुन्न हो जाती है, सूज जाती है, वहाँ एक प्रेशर बन जाता है, लेकिन वहाँ से खून नहीं निकल रहा होता। जिस्म हमारा बाहर से ज़्यादा सेंसिटिव है, अंदर इतना दर्द भी नहीं होता। दर्द वाले जो सेल हैं वो जिस्म के अंदर थोड़े हैं। तो जब हम उस खंजर को, उस काचू को, उस लकड़ी को जिस्म से निकालेंगे तो हम खून को बहने का एक नया रास्ता दे देंगे। 10 मिनट में खून 2.5 लीटर निकल जाएगा, बंदा मर जाएगा। आप लोगों ने खून को रोकने की कोशिश करनी है। अब खून को रोकना कैसे है ये हम आपको बता देते हैं। 1 मिनट। पहली बात तो ये है कि अगर खून थोड़ा सा निकल रहा है हम उसे दबा देंगे, इस तरह दबा दिया, थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे, खून रुक जाएगा। बाजू कट जाए, खून ज़्यादा निकल रहा होता है, उस पर हम क्या करेंगे, उस पर हम पट्टी बांध देते हैं। पट्टी बांधने से खून रुक जाएगा। बाजू का तो लोग क्या करते हैं, यहाँ रख के, अगर इस जगह पे चोट लगी है, एक हमने देखा मरीज़, उसके यहाँ पे कोई चीज़ लग गई, खून निकलना शुरू हो गया। एक बंदे ने साफ़ा लिया और यहाँ पे टाइट करके बांध दिया, फुल टाइट। यहाँ से खून तो रुक गया, लेकिन आगे जो खून की सप्लाई थी वो बंद हो गई। 2 दिन तक बाजू उसने इधर बांधी रखी, ये बाजू नीली हो गई और उसके बाद सूज गई और फिर गलना शुरू हो गई। जब गलने लगी बाजू, फिर वो उसे लेके अस्पताल आ गए। तो डॉक्टर ने कहा अब ये बाजू काटनी पड़ेगी, तो बाजू फिर उसकी काटनी पड़ी। इसलिए पट्टी ऐसे बांधें कि खून रुक जाए, लेकिन जिस्म के अगले हिस्से में खून की सप्लाई जारी रहनी चाहिए, वरना नुकसान ज़्यादा हो जाता है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हमारी ये वाली टांग टूटती है, अगर किसी की ये थाई टूट जाए तो इस हड्डी के साथ एक मोटी खून की नाली भी गुजर रही है, हड्डी टूटने के बाद उसको काट देती है, जिससे हमारी टांगों के अंदर 2 से 2.5 लीटर खून अंदर ही अंदर निकल के जमा हो जाएगा और बंदा मर जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, एक मरीज़ है, उसका खून बह रहा है, आपने देखना है, उसको सीधा लिटा दें, उसकी टांगों के नीचे 2 तकिए रख दें, खून का बहाव दिमाग की तरफ ज़्यादा रखें, उसके बाद उसे बातों में लगाए रखें, उसे बेहोश ना होने दें और उसे हौसला दें। हौसला बहुत बड़ी चीज़ है। हमने सांप के काटे हुए को हौसला दे के बचाया हुआ है। बंदे को सांप ने काटा था, हमने उसे ये कहा कि तुझे सांप ने काटा ही नहीं है, और वो बंदा बच गया था। हौसला ये चीज़ होती है, हौसला दें और उसे अस्पताल ले जाएं। ठीक है जी, समझ आ गया कि अगर जिस्म से खून निकल रहा हो तो उसे खून को रोकने की कोशिश करनी है। तो 3 चीज़ें हम आप लोगों को बता चुके हैं। दिल और सांस बंद हो जाए उसे बहाल कैसे करना है, जिस्म से खून बह जाए ज़्यादा उसे कैसे रोकना है, हेड इंजरी हो जाए, सर की चोट हो जाए तो उसे आपने कैसे फ़र्स्ट एड देनी है। अब आता है कमर की चोट, स्पाइनल इंजरी इसे कहते हैं इंग्लिश में, वैसे कमर की चोट कहते हैं। कमर की चोट लग जाए तो दोनों टांगें मफलूज हो जाती हैं। ऐसा सुना है ना आप लोगों ने, कमर टूट जाए तो क्या होगा, दोनों टांगें मफलूज हो जाती हैं। अगर किसी को कमर की चोट लग गई है तो आपने उसे फ़र्स्ट एड कैसे देनी है, और आपको पता कैसे चलेगा कि जो बंदा हमारे सामने पड़ा हुआ है इसको रीढ़ की हड्डी की चोट लगी है या नहीं। तो आपने उसे 2-3 सवाल पूछने। पहला सवाल, टांगों में सुइयाँ तो नहीं चुभ रही? वो कहेगा हाँ मेरी टांगों में सुइयाँ चुभ रही हैं। कन्फर्म हो गया कि बंदे को कमर की चोट लग गई है। फिर उसे कहें कि अपने पाँव हिलाए, वो पाँव नहीं हिला पाएगा, कंट्रोल नहीं रहेगा। पेंसिल लें, उसकी पाँव की तली पे यूं फेरे तो वो कहेगा कि हल्का हल्का महसूस हो रहा है। तो ये कन्फर्म हो गया कि उसको रीढ़ की हड्डी की चोट लग गई है। अब आपने उसकी फ़र्स्ट एड क्या देनी है, क्योंकि आप डॉक्टर तो हैं नहीं, लेकिन आप लोगों की फ़र्स्ट एड देने से उस बंदे की दोनों टांगें बच जाएंगी। डॉक्टर तो बाद में आएगा ना, अभी आप ही डॉक्टर हैं, और जो काम आपने कर देना है वो डॉक्टर भी नहीं कर सकता। फिर क्या करना है, हम क्या करते हैं, आवाम इकट्ठी होती है, जो भी बंदा गिरता है टांगों और बाजुओं से पकड़ते हैं, चारपाई पे डाल देते हैं। जब आप जिस बंदे को कमर की चोट लगी होगी इस तरह चारपाई पे डालेंगे, उसकी कमर की चोट और ज़ाया हो जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो मफलूज हो जाएगा। करना क्या है, उस बंदे को सीधा लेटाएं, आराम से उसे करवट दिलाएं और इर्द गिर्द देखें कोई फट्टा, कोई सीधी चीज़ पड़ी हो जो उसकी कमर के ऊपर नीचे आ जाए। कमर के नीचे रख के ऊपर उसको बंदे को लेटाएं, हल्का सा बांध दे उसको ताकि हिले ना, और उसे अस्पताल ले जाएं। ये छोटा सा काम करेंगे, उसकी दोनों टांगें बच जाएंगी। वरना होता क्या है कि सारी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारा करना पड़ता है। शुरू में घर वाले उसकी बड़ी खिदमत करते हैं, बाद में वो एक साइड पे होकर पड़ा रहता है, फिर उसे कोई पूछता भी नहीं है। चाहे कोई भी हो, घर में ऐसे ही होता है।
हर बंदा मसरूफ़ होता है, उसने अपने काम पे जाना होता है, उसको तो रोटी भी नहीं दी जा सकती फिर। लिहाजा अपनी जान बचाएं और अपने साथियों की भी जान का ख्याल रखें। हमारा कुछ माहौल ऐसा है कि हर बंदा गरीब है और हर बंदे ने ही कमाना होता है, इसलिए इस तरह की जो बातें हैं इनको जहन में रखें। आपके सामने कभी भी कोई हादसा हो जाए तो उसकी इस तरह से आपने फ़र्स्ट एड देनी है। बात समझ आ गई? उसके बाद आ जाती है हड्डियों का टूटना। हड्डियाँ टूटती हैं दो तरीक़ों से। एक हड्डी वो होती है टूटकर जिस्म से बाहर आ जाती है, उसे कभी भी जिस्म के अंदर दोबारा रख कर सीधा करने की कोशिश ना करें। वैसे उसके ऊपर साफ़ा बांध के और उसके नीचे कोई लकड़ी, कोई फुट्टा वगैरह लगा दें। हमारे पास हम जब एमरजेंसी डील करते हैं रेस्क्यू की एम्बुलेंस, तो हमारे पास ये स्प्लिंट होते हैं, जहाँ से हड्डी टूटती है उसके नीचे रखते हैं, स्टेबल करते हैं। अगर यहाँ से टूटी है यहाँ पे स्टेबल किया, गले में रस्सी डाली या पट्टी डाली और इस तरह स्टेबल करके उसे ले गए। आप लोगों ने क्या करना है, इर्द गिर्द ध्यान लगाएं, 2-3 लकड़ियाँ जोड़ लें, 2-3 फुट्टे जोड़ लें, फाइल कवर होता है उसे फ़ोल्ड कर लें, कोई भी सहारा दे के उसकी फ़र्स्ट एड दें और उसे अस्पताल ले जाएं। अब आखिर में ये है कि अगर जिस्म को आग लग जाए तो हमने कैसे अपने आप को बचाना है। अगर तो आप अकेले हैं और आपके जिस्म को आग लग गई है तो उस वक्त आपने आग कैसे बुझानी है। जितनी भी आग लगी होगी बुझ जाएगी। अपने मुंह के ऊपर हाथ रखें, ऐसे मुंह को बचाना होता है। जब भी आग लगे मुंह को बचाएं, बाकी जिस्म तो ढक जाएगा, मुंह हमने नंगा रखना होता है। मुंह को बचाएं, नीचे बैठें, लेट जाएं और यूँ रोलिंग शुरू कर दें। जितनी भी आग लगी होगी जिस्म को, जब आप नीचे ज़मीन पे यूँ रोल करेंगे अपने आप को, आग बुझ जाएगी। उसके बाद अगर 2 या 2-3 बंदे हैं, एक को आग लगी है, आराम से बनाए, जितनी भी आग लगी हो बंदे के ऊपर कोई भी चादर लें, थोड़ी सी मोटी चादर लें और उसके ऊपर आराम से डाल दें। ऐसे चादर भी नहीं जलेगी और आग भी बुझ जाएगी। जितनी देर में आपने पानी के लिए बाल्टी भागना है ना, पानी लेके आना है और उसके पास आना, उतनी देर में आग उसका काम कर जाएगी। जो इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, जो चीज़ मिले उसके ऊपर डाल दें। अगर बहुत बड़ी इमारत है उसके अंदर आप फंस गए हैं, देहातों में तो इमारतें नहीं होती, लेकिन हमारे देहाती लोग लाहौर या कराची काम करने जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं। अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर आग लग जाए तो सबसे पहले उस फैक्ट्री से बाहर निकलने की कोशिश करें, दूर जाने की कोशिश करें, छत पे ना चढ़ें। छत पे चढ़ोगे आग ज़्यादा बढ़ गई तो मर जाओगे। उसके बाद कमरे हैं, कमरों में धुआं भर गया है तो कभी भी धुएं को खड़ा होकर क्रॉस ना करें। अगर आपने 4 कमरे क्रॉस करने हैं और चारों कमरों के अंदर धुआं भरा हुआ है तो खड़े होकर ना क्रॉस करें। तीसरे कमरे में जाएंगे, दम घुटेगा, गिर जाएंगे। नीचे बैठ जाएं, लेट जाएं और फौजियों की तरह क्रॉलिंग करें। धुआं होता है ऊपर ऊपर और नीचे से 1-1.5 फुट जगह साफ़ होती है, उसके अंदर से उस बिल्डिंग से बाहर निकलें और बाहर निकल जाएं। अगर दहशतगर्दों का कहीं हमला हो गया और आप बिल्डिंग में फंस गए हैं, उस जगह पे दहशतगर्दों का हमला हो गया, तो फिर भी आप लोगों ने ये कोशिश करनी है, ना तो दरख्तों पे चढ़ना है, ना किसी खंबे पे चढ़ना है, ना छत पे चढ़ना है। उस एरिए से दूर जाने की कोशिश करनी है, भागने की कोशिश करनी है। कोई बंदा अगवा हो जाता है, पकड़ा जाता है, चोर पकड़ लेते हैं, अगवाकार पकड़ लेते हैं, अगर अल्लाह उसे मौका दे दे भागने का तो कभी भी उस एरिए में ना छुपें, वहाँ से रातों रात दूर निकलने की कोशिश करें, उस एरिए को पीछे छोड़ दें। तो इस सूरत में आप लोग बच जाएंगे। देहातों में पानी शानी लगाते हुए रात को अगर किसी को कोई जानवर काट ले या सांप काट ले तो पहले तो हम ये सुना करते थे कि वहाँ पे कट लगाना है, पीछे पट्टी बांधनी है और खून को निकाल देना है और सांप के कांटे का जहर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो ये तरीका गलत है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में जो सांप पाए जाते हैं वो इतने जहरीले है ही नहीं और उनका जो जहर है वो खून को जमाता है और 2-2.5 घंटे तक बंदा मरता ही नहीं है। जैसे ही बंदे ने देखा सांप ने डसा है और बंदा डर जाता है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जल्दी जल्दी जहर फैल जाता है सारे जिस्म में। उस बंदे को हौसला दें, जहाँ पे सांप ने डसा है वहाँ पर साबुन से मुसलसल धोते रहें उस जगह को और पहले चेक कर लें भी सांप ने काटा या कोई और चीज़ है। अगर सांप काटेगा तो 2 निशान होंगे दांतों के हल्के से और दर्द इतनी होती है जैसे टीका लगता है, बस ज़्यादा होती नहीं है। हर हॉस्पिटल में सांप के जहर के असर को ख़त्म करने की मेडिसिन मौजूद होती है और बंदा बच जाता है, मरता नहीं है। हौसले से काम लेना चाहिए। आजकल जो गर्मी पड़ रही है तो
इसके हवाले से भी मैं थोड़ी सी बता दूं, बच्चों को जो है धूप से बचा के रखें। नसीर वगैरह फूट जाती है, उसका इलाज यही है कि उसके सर में पानी डालना है, सर के अंदर ठंडा पानी डालना है। होता यह है कि हमारे नाक के अंदर बड़ी बारीक बारीक खून की नालियाँ होती हैं, इतनी बारीक होती हैं कि हम आँखों से नहीं देख सकते। गर्मी की वजह से वो फटती हैं और नाक से खून आ जाता है। सर के अंदर पानी डालने से वो खून बंद हो जाएगा। उसके बाद जब आपने लंबा सफ़र करना है, अक्सर लोगों ने सुना है कि अगर आप सर के अंदर पानी डाल लेंगे, धूप में जाएंगे तो आपका जो है ना सर्द गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। सर के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए। अगर आपने लंबा सफ़र करना है और सर नंगा है या साफ़ा है, साफ़े को पानी में भिगोएं, निचोड़ें और सर पे बांध लें गीला करके, कुछ भी नहीं होगा और आप गर्मी से बच जाएंगे। बाहर नहीं निकलना, 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कोशिश करें कि आप लोग जो है ना घर से, छोटे बच्चे बाहर ना ही निकलें। बीमार होंगे, ख़र्चा होगा माँ बाप का। पहले जो है ना कोरोना की वजह से हर किसी के हालात ख़राब हैं, तो गर्मी से में बच के रहें। अब जो मैंने बातें आपको बताई हैं, इसके अलावा अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, किसी भी हवाले से। अच्छा, ये डेमू जो काट लेते होते हैं ना बच्चों को, साबुन नहीं होता, साबुन, कोई भी साबुन लें और जिस जगह पे उसने काटा है वहाँ पे साबुन माल दें अच्छा खासा। सोजिश भी नहीं होगी और दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। साबुन उसके जहर के असर को ख़त्म कर देता है। कोई सवाल हो तो बता दें, वरना फिर इजाज़त चाहते हैं आपसे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी बात सुनी। और अगर किसी एक बंदे ने भी किसी की मदद करके किसी की जान बचा दी, तो कुरान पाक में तो है ही है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की ही जान बचाई। बहुत खुश शुक्रिया जी आप लोगों का। हम लोग एक ट्रेनिंग करवा रहे हैं रेस्क्यू जहानिया स्टेशन पे। नौजवान लड़कों के लिए ट्रेनिंग है, एक 7 दिन की है और एक 5 दिन की। फ़र्स्ट एड के हवाले से भी है और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं उसके। तो अगर कोई ट्रेनिंग करना चाहे तो वो जहानिया आके लड़का हमसे रब्ता कर सकता है। उस ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स भी हैं, ट्रेनिंग होती है, फिर उसका टेस्ट होता है और टेस्ट होने के बाद हम उसके सर्टिफिकेट भी देते हैं। और लड़कों को, नौजवान लड़कों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वो सर्टिफिकेट बहुत ही फ़ायदे वाले हैं। तो कोई भी करना चाहे वहाँ आके ट्रेनिंग जो है वो कर सकता है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और इसकी कोई फ़ीस नहीं है? कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है।